वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम यूरिया में आगे पढ़ने वाले हैं। हमने अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में और उदासीन माध्यम में यूरिया का अपचयन हमने पढ़ लिया था। जल अपघटन हमने पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? आगे की रिएक्शंस। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यूरिया की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कैसे होगी। तो देखिए, हम यहाँ पर आराम से समझिएगा, हम अच्छे से आपको समझाएंगे। ये है अपना यूरिया NH2CONH2। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे होगा? नाइट्रस अम्ल का सूत्र क्या होता है? नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है बच्चों HNO2। अब मुझे इससे रिएक्शन करानी है। अब याद तो होगी नहीं, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट में बनने वाला है CO2 N2 और H2O। ठीक है ना। नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अपने पास, ये काम आएगा अपना HNO2 2। ठीक, अब हम कैसे याद करें कि ये CO2 N2 और H2O बनेगा? भाई, मैं अब तक पहले से आपसे कहती आ रही हूँ, आप मैम की क्लास में मैडम आपको बताएंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। देखिए आप यहाँ से, अब देखिएगा यहाँ से कि किस तरह से हम इसका प्रोडक्ट का बनना लिखाएंगे। NH2CONH2। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नाइट्रस अम्ल HNO2 को हम लिख सकते हैं बच्चों होनो। बता रखिए पहले से बात। होनो मतलब होता है ये HON_O, यही होता है होनो। अब ये होनो जो है वो आपको इसमें एडजस्ट करना है। कैसे करना है? कितने HNO2 है? 2। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से HON_O लिख दिया। ऐसे ही एक और होनो यहाँ लिखिए, HN_O। यहाँ पर NH2 को मैं सही लिख देती हूँ, यहाँ से NH2। बस हमें इतना ही काम यहाँ से चाहिए था। अब आपको करना क्या है बच्चों? एक बॉन्ड तो टूटेगा अपना यहाँ से, एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। ठीक, अब यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये वाला जो चीज है ये तो हो गई अलग। ठीक, ये वाली चीज दिख रही है आपको, ये H2O बन के अलग हो गई, ये H2O बन के अलग हो गया। अब आपको यहाँ से एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ से मैडम क्या बताने वाली हैं। ये देखिए, ये N2 दिख रहा है, ये N2 दिख रहा है, ये देखिए ये N2 बाहर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। H2O एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है H2O। मैडम बीच वाला तो समझ आया नहीं, कोई बात नहीं। बीच वाला देखो कैसे है, ये C_O है। इससे कितने OH लगे हुए हैं? 2 OH लगे हुए हैं। एक कार्बन पर 2 OH कभी नहीं रह सकते, तो ये बाहर निकल गया H2O, बाहर निकल गया H2O। और H2O बाहर निकल गया तो साथ में क्या बच गया? CO2। और ये देखिए CO2 और ये H2O। कितने H2O बाहर हुए? गिन लो ना, 1, ये 2 और ये 3। इसका मतलब H2O कितने आएंगे? 3 आएंगे। नाइट्रोजन कितने आएंगे? 2 आएंगे। और CO2 कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है ना। चलो, नाइट्रोजन यहाँ से कितने बाहर आ रहे हैं अपने पास? N2। एक सेकंड बच्चों, यहाँ से अपने पास नाइट्रोजन में, तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया कैसे कैसे काम क्या करना है। चलो, अब आप यहाँ से आप चाहो तो इसको नोट कर लो, मैं आपको तरीके से लिखवा देती हूँ। ये लो, यहाँ से अपने क्या क्या बन रहा है वो चीज लिखवा देती हूँ। एक तो बनी है CO2, एक बना है अपना N2 और एक बना है H2O। H2O बने हैं 3, N2 बने हैं 2। ठीक है ना। और ये जो आपके पास दिख रहा है ये वाली चीज, ये जो हमने आपको कलरफुल करके बताई है, इसको मैं आपको कर देती हूँ बॉक्स में बंद। देखिए बॉक्स में बंद कर देते हैं हम इसको। नोट करके उतार लीजिएगा कि मैडम ने किस तरह से इसको बताया। ये बॉक्स में बंद हो गया आपका। ठीक है, ये आपका नोट का हो गया कि किस तरह से मैडम ने बताया। अच्छा लगा कि इस तरह से नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन पढ़ना? तो फटाफट बच्चों अभी लाइक कर दीजिए। ये नाइट्रस अम्ल है, ठीक है ना। ये नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन है यूरिया से, इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट आप देखते हैं यहाँ से कि हम पढ़ेंगे डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया। देखिए डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से क्रिया कैसे है। नेक्स्ट लिखिए चौथा, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्या है? जिसके अंदर 2 COH ग्रुप हो। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों से, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं बच्चों जिसके अंदर 2 COH समूह हो। कितने समूह हो? 2 COH समूह। एक तो ऑक्जेलिक अम्ल जैसे अपना, एक मेलोनिक अम्ल, ग्लूटारिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, ये सारे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल हैं। चलो हम यहाँ से कर लेते हैं रिएक्शन। कौन सी करनी है यहाँ से? ये देख लीजिए आप यहाँ से बच्चों। सबसे पहले हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्जेलिक अम्ल से। कैसी होगी? सबसे पहले तो आप लिख देंगे बच्चों COOH। COOH को कुछ इस तरह से लिखेंगे
कि H2O जो है वो बाहर निकलता हुआ हमें नजर आ जाए। देखिए बच्चों, ये अपना है COOH, ये देख लीजिए यहाँ से, ये COH लिख दिया हमने। इस तरह से लिख देंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। और NH2 ग्रुप, कौन सा ग्रुप? NH2, ये यूरिया है अपना। तो यहां से ये तो हो गया बच्चों यूरिया, और ये हो गया बच्चों ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो इसका एक H और इसका OH, ऐसे ही इसका एक H और इसका OH, जो बच गया उसको लिख दो फटाफट से। क्या बचा? CO, यहाँ बचा NH, यहाँ क्या बचा? C डबल बॉन्ड O, इसी तरह से NHC डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये सारा काम अपना बन गया। इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सैलिल यूरिया या पराबैंगनी या पैराबेनिक अम्ल। क्या बोल रहे हैं इसको? ऑक्सैलिल यूरिया। नाम क्या है इसका? ऑक्सैलिल यूरिया। बच्चों रही इसमें लैंग्वेज की बात, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि यूरिया और ऑक्सैलिक अम्ल किसकी उपस्थिति में? POCl3 की उपस्थिति में, 2 H2O जहां से बाहर निकल गए, इसकी उपस्थिति में जब ऑक्सैलिक अम्ल से रिएक्शन कराई जाती है तो ऑक्सैलिल यूरिया बनता है। ठीक, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यहां से एक और रिएक्शन जो होगी मेलोनिक अम्ल से। मेलोनिक अम्ल 3 कार्बन का होता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हो गया अपना मेलोनिक अम्ल। देखें CH2COOH, इसी तरह से COOH। ठीक है, अब यहां से हमने क्या लिख दिया? यूरिया लिख दिया। ये यूरिया हो गया NH2। फिर से हम क्या बताने वाले हैं यहां से? ये H और ये OH। भाई 2 का मतलब है एक H काम में ले लिया, ये इस तरह से हमने बाहर कर दिया। जो प्रोडक्ट बना उसको लिख दीजिए बच्चों। प्रोडक्ट क्या बना यहां से? CO, बचा हुआ NH, फिर क्या बना? CO, फिर बचा NH, फिर बचा CO। ठीक है ना, और लास्ट में बच गया CH2। ये जो बच्चों स्ट्रक्चर है ये है मेलोनिल यूरिया का, या इसको हम बारबीट्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बारबीट्यूरिक एसिड। ठीक है ना, हिंदी में लिख लीजिए, या इसको कह सकते हैं मेलोनिल यूरिया। इसका नाम क्या है? मेलोनिक, एक सेकंड बच्चों यहां से लिख लो, मेलोनिक एसिड है। और ये क्या है बच्चों अपना? ये अपना यूरिया है, या इसको हम मेलोनिल यूरिया भी कहते हैं। मेलोनिल यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी पास रिएक्शन है, मुझे नहीं लगता बच्चों आपको इसमें से कुछ लिखना पड़ेगा कि लैंग्वेज में नहीं लिखवाया। लैंग्वेज क्या है? यूरिया की मेलोनिक अम्ल से अभिक्रिया से मेलोनिल यूरिया बनता है। एक चीज और, ये रिएक्शन भी POCl3 की प्रेजेंस में होगी और 2 H2O बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना ताप का प्रभाव। टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यूरिया को 2 तरह से हम गर्म करेंगे। एक तेज पे गर्म करेंगे, तेज मतलब ज्यादा हीट देंगे, और एक करेंगे हम कम हीट पर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट रिएक्शन कौन से नंबर की? चौथी हो गई। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे 5वीं रिएक्शन। बच्चों मैंने एक रिएक्शन छोड़ी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों परेशान होते हो? जब इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो भैया परेशान भी क्यों होते हो? बड़े परेशान हो जाते हो जल्दी से। बच्चों मैडम ने एक रिएक्शन छोड़ दी, पेपर में आ गई तो नहीं आएगी। मैं कह रही हूँ ना, वो रिएक्शन पेपर में नहीं आएगी जो मैंने एक छोड़ी है। वो इसीलिए छोड़ी है ताकि आपको कोर्स पढ़ने में परेशानी ना हो। ठीक है, ताप का प्रभाव, तो ताप भी 2 तरह से होगा। एक तो कम, मतलब एक तो है कम तापमान पर, तो इसमें पहला डाल दो कम तापमान पर। प्रश्न कैसे आएगा कि यूरिया को कम तापमान या फिर 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीट कर दिया जाए तो क्या होगा? यूरिया को कम तापमान 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट कर दें तो क्या होगा? तो ये देखें यहां से उत्तर क्या बनेगा। ये है अपना NH2CONH2। ये क्या है बच्चों? यूरिया है। एक और ले लो यूरिया का अणु NH2CONH2। ठीक है, कितने तापमान पर गर्म किया आपने इसको? 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, अब इसके बाद ये कैसे अपने पास होगा वो देखते हैं।
देखिए बच्चों यहां से क्या हुआ, एक H यहां से ले लो, एक सेकेंड, एक H यहां से ले लो, एक NH ले लो, क्या बाहर निकल गई, अमोनिया बाहर निकल गई। जो बच गया उसको देख लो आप, NH2 CO NH और फिर क्या बचा, CONH2। ठीक है, इसका नाम क्या है, बाई यूरेट। क्या नाम है बच्चों इसका, बाई यूरेट। पेपर में आता है कई बार कि बाई यूरेट परीक्षण क्या है, तो हम आपको बता दें ये जो रिएक्शन है ये बाई यूरेट परीक्षण ही है। तो यह क्रिया जो है वो यूरिया का परीक्षण होती है जिसमें सफेद रंग का बायूरेट बनता है और कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन बनाने पर बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। तो मैं आपको लिखवा देती हूँ, अब इसके अंदर मैं लिखवा देती हूँ, आपको यहाँ पे लिखवाना जरूरी है। एक सेकेंड, ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, यहाँ लिखना जरूरी है बच्चों, है ना। कोई बात नहीं, मैं लिखवाऊंगी भी जहां जरूरत पड़ती है। 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर यूरिया को गर्म करने पर, यूरिया को गर्म करने पर दो अणु परस्पर क्रिया द्वारा बायूरेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बायूरेट बनाते हैं। पेपर में आता है बायूरेट परीक्षण क्या है, पेपर में आ सकता है बच्चों, तो मैं यहां लिख रही हूं बायूरेट परीक्षण। ठीक है, यहां से तो ये हेडिंग डल गई अपनी, बायूरेट परीक्षण क्या चीज है लिखते हैं, है ना। तो हम ये लिखेंगे इसके अंदर कि बायूरेट में ये जो होता है व्हाइट कलर का सफेद अवक्षेप होता है जो बायूरेट प्राप्त होता है। यूरिया को, मैं पूरा लिख रही हूं यहां से, यूरिया को 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से श्वेत रंग का ठोस, श्वेत ठोस बायूरेट प्राप्त होता है जिसमें कॉपर सल्फेट का क्षारीय विलयन मिलाने पर बैंगनी रंग प्राप्त होता है या बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। बैंगनी रंग का विलयन प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए अब अपने पास आती है नेक्स्ट चीज, अधिक तापमान पर, अधिक तापमान पर कितने डिग्री पर, 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों अब आगे लिखते हैं इसके अंदर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है यूरिया को। चलो हम लिखते हैं आगे, यूरिया को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने से सायनिक अम्ल बनता है। अभी हम सिखाएंगे कैसे होगा ये सायनिक अम्ल बनता है जो त्रिलकीकरण द्वारा सायन्यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक है, चलो हम बात कर लेते हैं आगे की। NHCONH2, देखो बच्चों इसके अंदर हम ये जो अपना यूरिया होता है NH2CONH2, जब हम इसको गर्म करेंगे, देखो पहले वाले को जब हमने गर्म किया था तो क्या बाहर निकला था, यूरिया में से अमोनिया बाहर निकली थी। अब जब यहाँ पर इसको ज्यादा तापमान पे गर्म कर देते हैं तो प्रत्येक अणु अमोनिया निष्कासित करता है। जब प्रत्येक अणु अमोनिया निष्कासित करेगा तो सीधी सी बात है एक NH2 यहाँ से जाएगा और एक H यहाँ से जाएगा। भाई अमोनिया जब निष्कासित होगी तो NH3 होता है अमोनिया का सूत्र, तो अमोनिया के सूत्र में NH2 और H तो निकलना है ही, निश्चित सी बात है। तो इसको हम इस तरह से ना लिख के हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए यहाँ से इस NH2 को इसको ऐसे मान लो, हमें अमोनिया तो निकालना है बाहर, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे कि इसका तो एक H काम में आ रहा है और इसका क्या काम आ रहा है, NH2 काम में आ रहा है। तो इतना याद रखिएगा कि जब यहाँ से गर्म करते हैं तो अमोनिया का अणु बाहर निकलता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब ये क्या है, 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा जब टूटते हैं तो क्या बनता है, एक पाई का निर्माण होता है। तो एक पाई का निर्माण कैसे होगा वो देखते हैं हम यहाँ से। देखिए बच्चों कैसे होगा, यहाँ से ये CO बन गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये NH हो गया, लेकिन हमें क्या बनाना है, साइनिक अम्ल। तो इसमें क्या दिखा दोगे आप, पुनर्विन्यास। क्या होगा, पुनर्विन्यास। मैं याद करवा दूंगी आपको, साइनिक अम्ल बनाना भी दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ से तो बॉन्ड यहाँ गए और यहाँ से बॉन्ड करा गया यहाँ पे, तो क्या बन गया वो देखिए आप यहाँ से, ये हो गया CO, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड N और ये क्या हो गया H, यहाँ से बाहर निकल गया। जब ये इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड बच्चों यहाँ से एक चीज मैंने आपको गलत कर दी है, थोड़ा सा मेरे को माफ कीजिएगा, थोड़ी सी चीज गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड। अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा। कभी कभी गलती मैडम से भी हो जाती है बच्चों। हाइड्रोजन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अगर ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ, और ऑक्सीजन की ज्यादा होगी तो ये खींचेगा यहाँ। तो जैसे ही इसके अंदर क्या होगा, ये पुनर्विन्यास होने लगेगा तो आप चीज ये देख पाएंगे कि C ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, O पे माइनस आ जाएगा और H प्लस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H प्लस यहाँ से बाहर निकलेगा, ये H प्लस घूम के किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा, और प्रोडक्ट में देखो क्या बन जाएगा फिर हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे O, और H जब O से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। मुझे पता है इतनी सारी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, तो मैडम कोई आसान तरीका हमें बता दो प्लीज, मैडम आसान तरीका बता दो। तो थोड़ा सा तो मैं इसको सही कर, ये देखिए बच्चों यहाँ से हुआ क्या, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, नाइट्रोजन ले लिए, यह बन गया अपना साइनिक अम्ल। मैडम हम कैसे याद रखें साइनिक अम्ल को, नाम तो याद रख सकते हो साइनिक अम्ल। अच्छा साइनिक मतलब साइनाइड आ रहा है, तो ये हो गया साइनाइड। अब वो क्या कह रहा है आपको, अम्ल। अम्ल याद ना रख के COOH होता है अम्ल, लेकिन आपको क्या याद रखना है यहाँ से OH, तो ऐसे याद रख सकते हो साइनिक अम्ल। ठीक है, अब होगा क्या आगे, अब इसके आगे हमें ध्यान देना है कि साइनिक अम्ल कैसे त्रिलकीकरण इसका होगा। बिल्कुल बच्चों, ये अपना COH हो गया और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड N, और इसका आगे क्या होगा, त्रिलकीकरण, प्राइमराइजेशन होगा, वो देख लीजिए, त्रिलकीकरण। ठीक है, अब देखेंगे यहां से हम इसको कैसे घुमाते हैं, ये देखेंगे अपने C ट्रिपल बॉन्ड N और ये क्या हो गया OH। इसी तरह से यहां से होगा C ट्रिपल बॉन्ड N और ये क्या होगा OH। इसी तरह से यहाँ पे होगा C ट्रिपल बॉन्ड N और ये हो गया अपना OH। कैसे बॉन्ड्स घूमेंगे वो देख लीजिए, बेंजीन रिंग होती है बिल्कुल वैसे घूमेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से घूम गया, ये यहाँ से घूम गया और ये यहाँ से घूम गया। जो आएगा प्रोडक्ट बन के वो क्या आया, वो एक बार मैं यहाँ बना देती हूँ। C के साथ OH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड N, फिर क्या आ जाएगा C, फिर डबल बॉन्ड N, फिर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, फिर आएगा N, फिर डबल बॉन्ड C और इसके बाद यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ क्या आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये हो गया साइन्यूरिक अम्ल। साइन्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हो जाएगा अपना। बच्चों यहां से एक बार ये चीज देख लीजिए कि अपने पास जो रिएक्शंस हमने की
वो यहाँ से हमने कर लिया है, ठीक है। आगे की जो दो रिएक्शन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आपके पेपर में रिएक्शंस जो होंगी वो आ जाएंगी आपको। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैडम हमको तो चाहिए, तो बच्चों फिर बुक से आप कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आगे की रिएक्शन और इम्पोर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में आने लायक है। तो हम आज का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन है, आपको लगता है आपको करनी चाहिए आप कर लीजिए, बाकी मेरे मानने से है कि वो रिएक्शंस दोनों इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आए आपके। यूरिया के उपयोग वो आप कर सकते हैं बारबिट्यूरेट बनाने में, इतना जानते हैं। खाद बनाने में भी यूरिया का उपयोग होता है, प्लास्टिक में यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में भी होता है। तो इस तरह से बच्चों उपयोग हो जाएंगे। खाद में लिख दीजिएगा और बारबिट्यूरेट बनाने में, और बारबिट्यूरेट काम आता है बच्चों मित्रकारी औषधियां बनाने में, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके बाद जो अपना एक भाग रह जाएगा वो है नाइट्रो यौगिक। वो नाइट्रो यौगिक एक बार देख लेंगे, वो हम पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शेयर करना मत भूलिएगा, आगे शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस में शेयर कर दीजिए, स्कूल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए बच्चों। रुकनी नहीं चाहिए चीज, अपना आगे शेयरिंग चलता रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसका फायदा मिला है तो संभवतः और बच्चों को भी इसका फायदा मिलना चाहिए बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो मिलते हैं अब अपन आगे। धन्यवाद, बाय बाय।